गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास कोई दो फ्रेम्स हैं। ठीक है, सपोज दिस इज़ द फ्रेम, दिस इज़ द फ्रेम। ठीक, तो अगर कोई हमारे पास एक पार्टिकल है तो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग मान लेते हैं ये एस डैश है और ये एस है। ठीक है, तो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग इस पार्टिकल का पोजीशन कुछ और होगा। लेट्स से दिस इज एक्स डैश होगा एक्स एक्सेस पे। ठीक है, एक्स डैश एक्सेस पे ये है एक्स, और इस फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन होगा एक्स। ओके, सो तो हम x और x डैश को कैसे रिलेट करेंगे, तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए हम कोई एक फैक्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट्स से द फैक्टर शुड बी k। तो इस k की वजह से ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। ठीक है, तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर की वजह से हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के इक्वेशंस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो गैलीलियन ने भी क्या किया, गैलीलियन जो थे उन्होंने भी रिलेटिविटी में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफ़र किया कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, और उन्होंने इन पूरे में टाइम को जो है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी नहीं माना, बल्कि टाइम को जो उन्होंने क्या कहा कि टाइम इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आई मीन प्रूव करते हैं। लेट एस एंड एस डैश आर द टू इनर्शियल। ठीक है, हम सारे इनर्शियल फ्रेम को स्टडी करेंगे, अभी नॉन इनर्शियल की बात नहीं करते। टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनिशियली लोकेटेड एट सेम पोजीशन। ठीक है, सेम पोजीशन पे लोकेटेड है। तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास फ्रेम एस है, तो ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया और ये जेड एक्सेस हो गया। ठीक है, तो अगर इसी यहाँ पे इसका ये ओरिजिन है ना। ओके, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, फ्रेम एस डैश और एस शुरुआत में दोनों सेम ही पोजीशन पे, तो एस डैश भी जस्ट इसी के अबव है, मतलब इसी के पास है। तो हम इसको क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर बना देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ये एस डैश फ्रेम है। ठीक है, ये अभी टी जो है वो इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल को हम मान सकते हैं कि लेट्स से जब टाइम स्टार्ट हो रहा है यानी 0 सेकेंड मान सकते हैं। ठीक है, तो ये है, तो एस डैश के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेस एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम अगर माने कि ये जो फ्रेम एस डैश है ये वी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है, तो किसी टाइम पे ये एक फिक्स पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ फ्रेम एस डैश starts to move विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए हम यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें क्योंकि फ्रेम कैसा है, इनर्शियल है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, देयरफॉर आफ्टर टाइम t द पोजीशन ऑफ द फ्रेम will be, ठीक है, will be shown in figure 2। ठीक है, लेट्स से दिस इज फिगर 1 एंड फिगर 2 क्या है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए ये एस तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये एस है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, और मान लेते हैं यहाँ एस डैश फ्रेम में एक पार्टिकल हमारे पास पी है। ठीक है, तो हम ये भी मानते हैं लेट देयर इज अ पार्टिकल in
लेट देयर इज़ अ पार्टिकल इन फ्रेम एस डैश। ओके, तो हम इसको बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ अ पार्टिकल, और ये पार्टिकल क्या है, पी है, ये हमारा फ्रेम एस डैश है, दिस इज़ एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर हम पोजीशन कैलकुलेट करना चाहें ये एक्स एक्सेस में, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा। और इसी पार्टिकल का पोजीशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो इसमें एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स का कोऑर्डिनेट। अब बिकॉज दिस फ्रेम मूव्स विद वेलोसिटी v, ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, vt होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये v वेलोसिटी से मूव किया और इसको टाइम कितना लगा है, t, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, vt, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक ये मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी कितना है, v, और टाइम t है, दैट इज़ वाई दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू vt। ठीक है, अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो इस तीनों से हमको क्या पता चलता है, ये है हमारा फिगर 2। ठीक है, फिगर 2 से हमको क्या पता चलता है, एक्स डैश इक्वल एक्स माइनस वी टी। ठीक है, देखिए ये क्या, ये x है टोटल, ये x डैश है और ये vt है, तो अगर हम x डैश की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो x में से vt माइनस कर देंगे तो x डैश आ जाएगा। सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब अगर हम y की बात करें, y एक्सेस की, तो ये हमारा y डैश है, और ये अगर हम ड्रॉ करें तो ये y है, तो y और y डैश सेम है और z डैश भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल y एंड z डैश इक्वल z। सो दिस थ्री इक्वेशंस, लेट्स से 1 2 3, ओके, सो दिस थ्री इक्वेशंस रिप्रेजेंट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, so this is all about Galilean transformation.